जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से बताया था सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता के बारे में, जिसे मैं आर्टिकल 5 to 11 के बीच में वर्णन किया था। आज मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं, आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं कि नागरिकता हम किन किन विधियों से हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सा विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा नागरिकता है, सिटीजनशिप है, इन सभी नागरिकता में भी जो 5 सिटीजनशिप है, 5 नागरिकता प्राप्त करने का जो रूल है, उसमें भी मेरा कुछ संशोधन किया गया था, उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो हाँ, नागरिकता अधिनियम हमारा 1955 में लाया गया। कब? 1955 में लाया गया, जिसके तहत हमारा 5 विधियां हैं जिसके तहत हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है मेरा जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पे, तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, चौथा है देशीकरण के आधार पे, पांचवा है मेरा कौन? तो पांचवा मेरा अर्जित भूमि के आधार पे। तो हाँ, इन 5 विधियों में कुछ कुछ संशोधन किया गया था। टोटल 5 संशोधन की गई थी। सबसे पहला जो संशोधन हुआ था 1986 में हुआ, दूसरा 1992 में हुआ, तीसरा 2003 में हुआ, चौथा 2005 में हुआ और फिर पांचवा मेरा 2019 में हुआ। ये टोटल मेरा 5 संशोधन किया गया हमारा नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां में। सबसे पहले मेरा आता है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर पहले मेरा ये चीज था, जिस हमारा नागरिकता अधिनियम बना 1955 में, तो उसमें हमारा कहा गया कि जो भी लोग भारत में जन्मता है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, चाहे वह टूरिस्ट हो या फिर भारतीय हो। यदि टूरिस्ट भी यदि भारत घूमने के लिए आता है और खुदा न खास्ते उनकी को भी महिलाएं यदि अपने बच्चे को जन्म अपना भारत में देती है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 का आता है जन्म के आधार पे। लेकिन 1986 में इसी में हमारा संशोधन किया गया कि कोई भी टूरिस्ट लोग यदि भारत में आता है घूमने के लिए, और यदि यहाँ पर यदि कोई बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें भारत की नागरिकता उस बिहेव पे नहीं मिलेगी जो पहले था। उनमें से माता पिता में से किन्हीं को भारतीय होना बहुत जरूरी है। भारत की नागरिकता दोनों में से किन्हीं को होना जरूरी है, तभी उसके आधार पे उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा था वंश के आधार पे। वंश के आधार पे हमारे ये कहता है कि भारत के लोग उसकी माता या पिता हो, तो पहले कोई भी जन्म लेता है तो उसको नागरिकता लोग वंश मतलब पिता के नाम से ही उसको नागरिकता मिलता था। यदि हम भारत में जन्म लिए, यदि मेरे पिता भारतीय हैं, तभी उसको नागरिकता भारत को मिलेगी, अर्थात नहीं मिलेगी। लेकिन 1992 में संशोधन किया गया कि माता चाहे पिता में से एक भारतीय होना चाहिए, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये 1992 में संशोधन करके इसको संशोधित किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सानिया मिर्जा है, अभी तो तलाक ले ली है, लेकिन इनकी एक बच्ची है ना, बच्चा आई डोंट नो, लेकिन एक बच्चा तो है। और हमारा जो शोएब मलिक है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। अब भारत कहता है कि वंश के आधार पे, मतलब कि पिता के नाम से उसको भारत का नागरिकता मिलेगा,
तो भाई शोएब मलिक तो पाकिस्तानी है, तो उस बच्चे को तो फिर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। लेकिन 1992 में इसको संशोधन किया गया। उसके तहत बताया गया कि माता या पिता में से दोनों में से एक भारतीय होना चाहिए। उसके बाद उस वंश के आधार पे उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब बात यहाँ पे ये है कि वो जो बच्चा हुआ, अब वो तो पाकिस्तान का भी तो नागरिकता लेना चाहेगा तो ले सकता है। हाँ, ले सकता है भाई। भारत की भी नागरिकता ले सकता है भाई। कब? जैसे ही वह 18 एबव होगा, 18 साल जैसे उसका पूरेगा, उस समय वो डिसाइड करेगा कि हम पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहेंगे कि हम भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे। जैसे वो भारत का नागरिकता लेना चाहेगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगा। पाकिस्तान का नागरिकता लेना चाहेगा तो उसको अपना हिसाब से पाकिस्तान उसको नागरिकता देगा। उसके बाद हमारा देशीकरण तीसरा आता है मेरा, तीसरा मेरा आता है पंजीकरण। पंजीकरण में बताया गया है कोई भी विदेशी यदि भारत आता है तो भारत में यदि घूमने के लिए या फिर शादी ब्याह कर लेता है भारत में आकर के, तो उसे कम से कम मिनिमम 6 महीना उसे भारत में रहना पड़ेगा। सॉरी 6 महीना नहीं, 7 महीना। उसको 7 महीना भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसको पंजीकरण के हिसाब से उसको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन कौन देगा? तो गृह मंत्रालय देगा। किसके? संसद देगा। लेकिन किसके सिफारिश पे? तो गृह मंत्रालय की सिफारिश पे, कि उसको नागरिकता दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। चौथा मेरा है देशीकरण। देशीकरण मतलब होता है इसमें जो हमारे भारत देश में रह रहा है, विदेशी है, वो हमारा भारत देश में रह रहा है, उसके अंदर कूट कर कला के आधार पे, साहित्य के आधार पे वो विख्यात है, अर्थशास्त्री है, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज है उनको, वैज्ञानिक वगैरह है। दूसरा, भारतीय भाषा जानता हो। तीसरा, उसे 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। 10 साल तक उसे भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगा। संसद गृह मंत्रालय से सिफारिश करेगा कि उसको भारत की नागरिकता दिया जाए या फिर नहीं। यदि गृह मंत्रालय बोलेगा हाँ इसको दे दिया जाना चाहिए तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इससे पहले मैं टॉपिक में बोला था पंजीकरण, उसमें 7 महीना नहीं 7 साल होगा कि 7 साल उसे भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर संसद गृह मंत्रालय से सिफारिश करेगा उसको नागरिकता देने के लिए। यदि मन नहीं करेगा गृह मंत्रालय के नहीं, इससे नहीं देना चाहिए, तो फिर नहीं मिलेगा उसको, लेकिन 7 साल। इसी तरह मेरा 5वां मेरा अर्जित भूमि। कोई भी हम विदेशी राज्य को अपना भारत राज्य में मिलाते हैं तो वहां के जितने भी लोग हैं उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे 16 मई 1975 को हम सिक्किम को मिलाए तो वहां के जितने भी लोग थे उसको भारत की नागरिकता दिया गया। तो अभी टोटल हमारा 5 विधियां हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए। पहला मेरा जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण के आधार पे, चौथा देशीकरण के हिसाब पे, 5वां मेरा है अर्जित भूमि के आधार पे। ओके, आज हमारा यहाँ पे टोटल नागरिकता प्राप्त करने से लेकर के टोटल आर्टिकल तक 5 to 11 तक हमारा आज क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। कि आर्टिकल 5 to 11 के बीच में क्या है और नागरिकता हम कितनी विधियों से हम प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता मेरा कब बना, नागरिकता अधिनियम कब लाया गया, नागरिकता अधिनियम में टोटल कितना संशोधन किया गया। तो नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? तो 1955 में लाया गया था। उसके बाद उसमें कितना संशोधन किया गया? तो टोटल 5 संशोधन किया गया। 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019। 2019 में जो CAA और जो NRC है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इसके बारे में जो लाया गया था, नरेंद्र मोदी जी लाया था।
ये इसी के बारे में वर्णन किया गया है, एनआरसी और सीए के बारे में। बहुत हड़कंप मची थी इसके बारे में, बहुत बवाल हुई थी इसके बारे में जब लाया गया था 2019 में नागरिकता अधिनियम जो संशोधन किया गया था सीएए और एनआरसी में, इसमें